सुधीर चौधरी ने दिखाया है कि सुशांत ने हत्या नहीं हुई है और निष्कर्ष पे पहुंच गया कि सुशांत की हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पे जिसने 2002 में दंगा के समय में, गुजरात दंगा के समय में सुधीर चौधरी ने फर्जी रिपोर्टिंग की थी और दंगा भड़काने में आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि सुधीर चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका थी। बाद में उसने राष्ट्रवाद का नकाब ओढ़ लिया और उसके बाद आप सबके प्रिय हो गए। मीडिया ही सुनवाई करेगा, मीडिया ही फैसला दे देगा, मानो अदालत की ज़रूरत नहीं है, ये उसने ज्ञान दिया दूसरे चैनलों को। लेकिन खुद क्या किया, खुद उसने साबित कर दिया, 5 मिनट के अंदर उसने साबित कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। मतलब सुधीर चौधरी को बैठा दिया जाए और ये देश की सबसे काबिल एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की, ईडी जांच कर रही है और नारकोटिक्स टीम जांच कर रही है। मेरे अपने लंबे समय के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा, इन लोगों ने कभी फील्ड की रिपोर्टिंग नहीं की है, चाहे सुधीर हो, रजत शर्मा हो, ये जितने तोपची आपको दिख रहे हैं हनुमान कूद लगा करके आए हुए हैं ये, और इन लोगों ने कभी जमीनी रिपोर्टिंग नहीं की। स्टूडियो में बैठ करके ज्ञान दे देना, बड़े नेता और बड़े फैमिली से होकर के सीधे जो जैसे अर्नब गोस्वामी, जैसे एनडीटीवी का मालिक जो है प्रणय राय के चैनल में हुआ कि सीधे आपका टच, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका टच सीधे मिनिस्ट्री में हो गई। तो इस ढंग की उनकी उपलब्धि है। ज़मीन पर न कभी कोर्ट कवर किया, न कभी क्राइम कवर किया, न कभी बेसिक जर्नलिज्म किया कि इन्हें पता चले। अभी आदमी खुद ज्ञान दे रहा है, शुरुआत किया इसने अपना ज्ञान देते हुए कि मीडिया ही सुनवाई कर रही है, मीडिया ही फैसला करेगी, मानो वही अदालत हो गई और अदालत की ज़रूरत नहीं है, या मीडिया साजिश रच रही है। देश सिर्फ सुशांत के मामले को ही जानना चाहता है, ऐसा लग रहा है। दिन रात सुशांत चल रहा है और ये खुद आ गया और उसने कहा कि 3 एजेंसी इस पे जांच कर रही है, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो। और उसके बाद उसने बताया कि टीआरपी के धंधे में सब लिप्त हैं। अब हम आज आपको बताएंगे कि टीआरपी के लिए इसने किस कदर के धत कर्म किए, जिसने मीडिया इंडस्ट्री में जो कुकर्म इनने किए हैं उसने मीडिया इंडस्ट्री में किसी नहीं किए। क्योंकि ये राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ लिया, इसलिए आपको बहुत पसंद आने लगा। अब इसने ये क्यों साबित कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स एडिक्ट था। उसने कहा सुशांत दिन रात नशे में रहता था। उसने कहा, सुधीर ने कहा कि ये आदी हो गया था ड्रग्स का। उसने कहा कि वो बिल्कुल उसी में डूबा रहता था और उसका कोई काम नहीं था, वो ड्रग्स एडिक्ट था, वो भांग खाता था, वो गांजा पीता था, और उसने सब कुछ कहा। जबकि उसके दोस्त कह रहे हैं कि हम जब 3 महीने पहले जिस सुशांत को जानते थे, नवंबर दिसंबर से पहले के सुशांत को, वो कभी भी वो नशीले पदार्थ इस तरह से नहीं लेता था। रिया ने खुद भी इस चीज़ से खारिज किया, लेकिन कहाँ से इसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वो ड्रग्स एडिक्ट था और दिन रात नशे में डूबता था। सच क्या है भगवान जाने। ये भी जब देश की सबसे काबिल एजेंसी लगी हुई है तो हम यहाँ बैठ करके सच बता दें, ये बड़ा नाइंसाफ़ी होगी इसे कहेंगे, मगर उसने सच बता दिया। अब इसके ढोंग को देखिए, इसके फरेब को देखिए, इन लोगों के फ्रॉडिज्म को देखेंगे। सुधीर चौधरी ने लंबा भाषण दिया, ये ऐसा उसने क्यों किया? दरअसल ऐसा जो मुझे समझ में आता है, उसने पूरी तरह से बता दिया कि ये वो ड्रग्स एडिक्ट था। उससे पूछना नहीं चाहिए मिस्टर सुधीर चौधरी, ये जो आत्महत्या की का जो प्रेरित करने का जो केस है, उसके बाद उसने एक और चीज़ बताई। उसने कहा कि रिया जो है उसे देती थी ड्रग्स। तो अब इन लोगों को देखिए कि ये सब किस तरह के फ्रॉड हैं और इन लोगों को किस तरह जर्नलिज्म पता है। आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना, मतलब ये अब खुद कह रहा है कि रिया उसे ड्रग्स देती थी। जब ये रिया रेगुलर उसे ड्रग्स देती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि रिया ने उसे आत्महत्या के लिए, एज किसी के तर्क को माने तो रिया ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, आत्महत्या की तरफ रिया उसे ले गई। अब ये देखिए, ये आदमी आइडियोलॉजी की बहुत बातें, सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी की बातें यही आदमी करता है। क्योंकि ये देश राष्ट्रवाद की तरफ चला, उसका इसने फ़ायदा उठा लिया और ये हीरो बन गया हर जगह। एक उमा खुराना नामक एक शिक्षिका थी, उस शिक्षिका का चरित्र हनन सुधीर चौधरी ने ऐसा किया संपादक रहते हुए, और 24 घंटा, जैसे आज ये कह रहा ना कि लोग 24 घंटा वही दिखा रहे हैं, इसकी शुरुआत इसी ने की है कि उमा खुराना एक दरियागंज की एक टीचर थी और उस टीचर के उसके ऊपर उसने आरोप लगाया सुधीर चौधरी ने कि इसने आरोप लगाया सुधीर चौधरी ने कि ये जो है वो वेश्यावृत्ति करवाती है स्कूल में। आप सोच लीजिए कि वो खबर कितनी बड़ी, कितना फोड़ू हो जाएगा कि जब ये पता चले किसी को कि एक शिक्षिका जिसके ऊपर समाज को
एक आदर्श देने का, समाज को शिक्षा करने की जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, वो वेश्यावृत्ति कर रही है। एक स्टिंग इसने फर्जी करवाया और उस स्टिंग को इसने 24 घंटे इसने दिखवाया और उस स्टिंग के माध्यम से इसने ये खेल किया कि 24 घंटे उस स्टिंग को लगातार दिखाया कि उमा खुराना नाम एक महिला है, वो शिक्षिका है दरियागंज में, और वो महिला जो है वो करती है क्या, वो महिला वेश्यावृत्ति स्कूल में कराती है बच्चों से। सोचिए कितनी बड़ी खबर। उसके बाद पता चला कि ये खबर जो है फ्रॉड की खबर है और ये खबर झूठी खबर है। उसके बाद सुधीर चौधरी का ने उस चैनल को बंद करवा दिया। इंडियन हिस्ट्री में पहली घटना है कि सुधीर चौधरी पहला संपादक है किसी टीवी चैनल का जिसका चैनल ब्लैक लिस्टेड हो गया, 1 महीने के लिए, मतलब बंद हो गया चैनल। और ये फर्स्ट एंड लास्ट है। सुधीर चौधरी इस देश का पहला और आखिरी संपादक है जिसकी अगुवाई से चलने वाला चैनल 1 महीने के लिए ब्लैक लिस्टेड हो गया, मतलब बंद हो गया। अब देखिए कि आप जब इस तरह के फ्रॉडिज्म करते हैं तो कभी ना कभी फंसते हैं। सुधीर ना सिर्फ अपने एक चैनल को बैन करने वाले टेलीविजन इंडस्ट्रीज के पहले पत्रकार हैं, बल्कि वो पहले पत्रकार हैं जो तिहाड़ी भी हुए, पहले संपादक हैं जो तिहाड़ी भी हुए। तिहाड़ी कैसे हुए वो आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा तिहाड़ी है। एक स्टिंग पकड़ में आया कि नवीन जिंदल के ऊपर स्टोरी के लिए वो पैसे मांग रहे थे, ये सब आप लोगों को पता है। और उस स्टिंग के बाद सुधीर को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। सिर्फ ये कहना है कि कोई भी चीज़, किसी को भी कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में, मगर जब ऐसे लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे लोग जब आदर्श की बातें करते हैं तो चीज़ें समझ में आती है कि क्या है। और कई बार मैंने इससे कहा, कोयला घोटाला का मामला था, बिल्कुल राजेश कालरा जी, और वो भी फैक्ट हमारे पास है, वो चीज़ मैंने चूँकि निकाल के रखे हुए हैं। और अभी और भी दिलचस्प चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दरअसल कोयला घोटाला वाला जो मामला था उसके स्टिंग करके और वो ना दिखाने के लिए, खबर ना दिखाने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। और उस चैनल का जो बिजनेस संपादक था वो और सुधीर, दोनों का स्टिंग सामने आ गया और सरकार की वहीं से चापलूसी करने से मुझे ऐसा मैं आरोप लगाता हूं कि वो बच गए। आप सबको पता है उसके बारे में। मुझे लगता है एसआईटी जांच के एसआईटी टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी गुजरात दंगे मामले की, और उस एसआईटी रिपोर्ट में जो है सुधीर चौधरी का वो फैक्ट है जिसमें क्या है, उस चीज़ को समझेंगे तो समझेंगे कि इन लोगों की बुनियाद क्या रही है। और दुर्भाग्य है कि पूरे सिस्टम पे यही लोग छा गए और इन्हीं लोगों ने आइडियोलॉजी की बातें की। दरअसल 2002 में जब 27 तारीख को साबरमती एक्सप्रेस जो लौट रही थी अयोध्या से कार सेवकों के साथ, उसका गोधरा में लगभग 1,500 मुसलमानों की भीड़ ने गोधरा स्टेशन से पहले ही उस ट्रेन को रोका और उसमें आग लगा दी। आग कैसे लगाई? बिल्कुल आपने याद दिला दिया बोस साहब, उसने वाई कैटेगरी सुरक्षा भी उसे मिल चुकी है। इसीलिए अमित शाह जी तक ये बात भी पहुंचनी चाहिए और इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक शरण नहीं मिलनी चाहिए। अब फैक्ट अब जो बता रहा हूं मैं वो और भी दिलचस्प है। अब इस चीज़ को समझिए। गोधरा दंगा, आप लोगों को गोधरा आपको याद है, गोधरा में मुसलमानों की भीड़ ने कार सेवकों पर S6 साबरमती एक्सप्रेस के S6 पे हमला कर दिया। गोधरा पूरा एरिया भी उसी समुदाय का है। वहाँ से कांग्रेस के कुछ पार्षद थे और सब लोगों ने अपने पेट्रोल बम बनाए हुए थे। तकिया के अंदर जो है, रुई वाला जो तकिया है उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा के उसने S6 बॉगी में डाल दिए क्योंकि उसमें कार सेवक थे और उसमें 57 जो है कार सेवक उनकी मौत हो गई। उसके बाद अगले दिन अहमदाबाद गोधरा इलाके में दंगा हो गया और जब दंगा शुरू हुआ तो उस दंगे में उस समय नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, और मोदी जब चीफ मिनिस्टर उस समय बने थे तो उन्होंने गुजरात अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों राज्य से तत्काल कहा कि मुझे फोर्स की व्यवस्था कीजिए, हमें कंट्रोल करना है। दोनों राज्य ने मना कर दिया फोर्स देने के लिए। उस समय के गृह मंत्री LK आडवाणी को उन्होंने इस बात को लेकर के चिट्ठी लिखी और टेलीफोन करके उनसे कहा कि आप हमें आर्मी की व्यवस्था कराइए। तत्काल प्रभाव से आर्मी आई और आपको आश्चर्य लगेगा ये जो राष्ट्रवादी बना हुआ है, फरेब और DNA करने वाला, आइडियोलॉजी, जर्नलिज्म की आइडियोलॉजी की बात करने वाला, देखिए ज़रा सा, ये चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी किताब में भी वो लिखा हुआ। SIT जांच की रिपोर्ट के मुताबिक, SIT ऐसे नहीं हवा हवाई नहीं, SIT जांच के मुताबिक, ये देखिए क्या जी
जी न्यूज़ ने क्या किया था, एक साक्षात्कार लिया था पीएम मोदी का। और आप जो सोचते होंगे कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया वाली बात एक आती है, जी न्यूज़ ने मोदी का साक्षात्कार किया, जिसके बाद उसमें उन्होंने बयान आधा अधूरा दिखाया। जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी, उस समय रिपोर्टर था सुधीर, गांधीनगर में साक्षात्कार लिया उसने, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रिया की और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। गौर से सुनिएगा, देखिएगा इसे, ये जो लाइन है, ये देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। हम चाहते हैं कि ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया में, कि ये स्पष्ट सबूत हैं। अब ये चला करके इन लोगों ने क्या किया कि आगे की लाइन को काट दी इसने। पीएम ने क्या कहा, ये देखिए, ये क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, हम चाहते हैं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो। अब इन लोगों ने क्या किया, ये जी टीवी ने क्या किया, हम चाहते हैं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो, इसको कट कर दिया। अब एडिटिंग में सुधीर चौधरी ने फरेब किया कि कहा कि क्रिया और न्यूटन के थर्ड लॉ से जोड़ करके स्टोरी दिखाई। और आगे की कहानी मैं आपको बताऊं, जो एसआईटी रिपोर्ट में है, जो यहाँ पर नहीं डला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगले दिन बिना इंटरव्यू किए फ्रंट पेज पर जी न्यूज़ की इस फ्रॉड रिपोर्ट के आधार पर, सुधीर चौधरी के इस फर्जी रिपोर्टिंग के आधार पर जी न्यूज़ ने फ्रंट पेज फ्लायर खबर चला दिया, न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। और उसने पूरे देश का जो संस्करण है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें ये छपा और मोदी को अपराधी साबित कर दिया इन लोगों ने, कि उन्होंने कहा गुजरात दंगा तो सिर्फ क्रिया का और प्रतिक्रिया है, जबकि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस को मुसलमानों ने जला दिया, ये फैक्ट आए, और उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, और फिर उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। उन्होंने कहा इसीलिए दंगे जब हुए तो दोनों तरफ से लोग मारे गए, इसीलिए कह रहे क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, मतलब कि दंगे में मुसलमानों ने हिंदू को मारा तो अब हिंदू मारा, ऐसा नहीं कहा कि उसकी चेन चल रही है, मतलब दोनों तरफ से चल रहा है, तुम मार रहे हो तो हम भी मार रहे हैं। स्पष्ट समझ रहे होंगे आप कि उन्होंने क्या कहा, क्रिया और प्रतिक्रिया की, लेकिन एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो। चेन का मतलब क्या हुआ कि सिलसिला लगातार चल रहा है, और हम चाहते हैं कि दोनों में से कुछ भी नहीं हो। उससे पहले उन्होंने आर्मी बुला लिया, लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने क्या किया, एडिटिंग में ये हटा दिया पीएम उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान को, कि मैं चाहता हूं कि ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस स्टोरी को छापा, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को माफीनामा मांगना पड़ा, जी न्यूज़ ने भी माफीनामा मांगा, लेकिन उस माफीनामे की चर्चा कभी नहीं हुई। ये धूर्तता, ये कौन सा डीएनए तुम्हारा है यार, कि तुम एक मृत आत्मा को अपराधी साबित कर रहे हो, नशेरी बता रहे हो, गंजेरी बता रहे हो। ये कैसा डीएनए है तुम्हारा यार, इंसान हो या क्या हो तुम भाई। एक आदमी जो मृत है, जो अब नहीं रहा दुनिया में, उसको बिना फैक्ट आए, बिना सीबीआई की रिपोर्ट आए, बिना नारकोटिक्स रिपोर्ट आए, तुमने उसे नशेरी साबित कर दिया, तुमने उसे अपराधी बना दिया। इसलिए क्योंकि तुम टीआरपी में पिछड़ रहे हो, आइडियोलॉजी की बातें कर रहे हो कि टीआरपी के लिए लोग इस तरह से कर रहे हैं, तुम इसलिए कि तुम सबसे सड्डी जा रहे हो एनडीटीवी के से प्रतियोगिता, तुम्हारी प्रतियोगिता एनडीटीवी से है, टीआरपी लेस चैनल, और टीआरपी लेस तुम हो रहे हो, इसीलिए तुम फ्रॉड और फरेब गढ़ रहे हो। ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, आपके घर का हो, कोई भी हो, ऐसे बेईमानों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। कि टीआरपी के लिए कल जो उसने अपना जो डीएनए दिखाया, उसने डीएनए सुशांत का नहीं दिखाया, उसने डीएनए अपना दिखाया है। और ऐसे भेड़िए जो है ना, ऐसे सियार जो है ना, रंगे सियार, ये बार बार सामने आते रहते हैं।